हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके व रीजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पार्ट 9 के बारे में दोस्तों, जिसमें हम मई माह के बचे हुए दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपके आगामी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल के सभी एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 8 पार्ट दोस्तों नहीं देखे हुए हैं, जिसमें जनवरी से लेकर के मई तक के आपको करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न मिल जाते हैं जो कि 2023 के हैं, तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की वीडियो भी मंथली मैंने अपलोड करी हुई है, तो अगर आपने वह भी नहीं देखी हैं तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न रहने वाले हैं। क्योंकि अब आपके यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल के लगभग सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के 5 या फिर 5 से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और ये सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख लें, एग्जाम में यहाँ से आपके डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं। ये हैं मई माह के दोस्तों आपके बचे हुए प्रश्न और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 9। इसकी पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर अवेलेबल हो जाती है, जिसमें मैं आपको 51 तक दोस्तों क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे 52 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के तहत दोस्तों जो आपका तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। और ODF का मतलब है खुले में शौच मुक्त करना, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के अनुसार किस राज्य के 100% गाँव ऐसे हैं जो कि खुले में शौच करने से मुक्त हो चुके हैं, तो वह है दोस्तों हमारे तेलंगाना के गाँव। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार स्टेट्स रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य ने पहली बार स्टेटस रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य दोस्तों रोबोटिक्स को कृषि के अंदर बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना है। तो स्टेटस रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किसने किया? तेलंगाना ने किया है। और रोबोटिक्स को कृषि के अंदर बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो पंजाब दोस्तों भारत का पहला राज्य है जिसने चलने के अधिकार को लागू किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंतर्गत या इस अधिकार के अंतर्गत दोस्तों पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनने वाला है तथा साइकिलिंग ट्रैक भी बनने वाला है। ठीक है, बढ़ते हुए एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार की जरूरत पड़ी है। इसी कारण पंजाब राज्य के द्वारा दोस्तों चलने का अधिकार कानून लागू किया गया है, याद रखना है आपको। और भारत का पहला राज्य है पंजाब। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 11 मई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ठीक है, 11 मई 1998 को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये सेकंड परमाणु परीक्षण था, इसकी थीम थी स्कूल टू स्टार्टअप। इस बार की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? तो हाल ही में दोस्तों दिल्ली में आपको पता है जो सिविल है वह आता है दोस्तों हमारी दिल्ली की जो हमारी सरकार है उसके पास में। और जो कानून है दोस्तों वो आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत में, क्योंकि दिल्ली हमारा क्या है, संघ शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण प्रदान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 239AA के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिल्ली सरकार को IAS और उनकी सेवाओं से संबंधित या सिविल संबंधित समस्त जो भी मामलों थे उस पर नियंत्रण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 239AA के तहत। याद रखना है दोस्तों आपको ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के अंदर एक बैठक हुई, इसमें नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। पापुआ न्यू गिनी ने अपना सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया है। तो पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान 2023 किसको प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। और द्वीपीय राष्ट्र पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं कौन? नरेंद्र मोदी जी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भारत ने दोस्तों सऊदी अरब के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद
अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया है सऊदी अरब के साथ मिलकर। इसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ है। भारत की तरफ से इसमें INS तरकस तथा INS सुभद्रा भाग ले रहे हैं। याद रखना आपको, अल मोहेद अल हिंदी 2023 अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? सऊदी अरब में, ठीक है, भारत और सऊदी अरब के बीच में, ठीक है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी है? तो हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में आधारशिला रखी है। कहाँ पे? द्वारका में इसकी आधारशिला रखी है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल आपका पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? द्वारका, गुजरात में रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया है? तो हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर ने पहली बार G20 के जो पर्यटन बैठक का आयोजन किया है। कौन सी पर्यटन बैठक का आयोजन किया है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 की कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया केंद्र शासित प्रदेश में। और कौन सी कार्यकारी बैठक का आयोजन किया गया? पर्यटन से संबंधित, आपको यह याद रखना है। और G20 का जो आयोजन हो रहा है दोस्तों वो हमारे भारत देश में हो रहा है इस वर्ष 2023 में। और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, आपको यह याद रखना है। इसके सिर पे है अमिताभ कांत जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। G20 में 19 देश शामिल है। G20 का इस बार का 18वां संस्करण है जो भारत में हो रहा है। और वसुधैव कुटुंबकम इस बार की थीम है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में दोस्तों आपका भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत की तरफ से इसमें पीयूष गोयल वाणिज्य या उद्योग मंत्री शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है? ठीक है, तो भारत ने दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के साथ में अपना द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास प्रारंभ किया। तो समुद्र शक्ति अभ्यास किस किस के मध्य में होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। भारत की तरफ से इसमें INS करवती और डोर्नियर विमान ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों आपका लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले ट्विटर के CEO थे पराग अग्रवाल जी, और इनके स्थान पर आप लिंडा याकारिनो को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। जैक डॉर्सी इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को USA में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है? तो हाल ही में दोस्तों पुर्तगाल के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है। यदि किसी की आयु 18 वर्ष से अधिक और उसे असहनीय दर्द है या फिर लाइलाज बीमारी है तो ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक के परामर्श से इच्छा मृत्यु प्रदान की जाएगी। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता कहाँ दी गई है? पुर्तगाल में दी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो राजस्थान रॉयल्स के जो बल्लेबाज हैं आपके यशस्वी जायसवाल, उन्होंने 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। और देखिए दोस्तों IPL 2023 की विनर टीम कौन सी है ये भी आपको याद रखना है। तो चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों आपकी IPL 2023 की विनिंग टीम है, ये आपको याद रखना है। किसको हराया था? उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया था। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। और चेन्नई दोस्तों 5 बार जीत चुकी है IPL ट्रॉफी को। ठीक है, IPL का खिताब 5 बार जीतने वाली टीमें 2 हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। इस बार का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसको हराकर? गुजरात टाइटंस को हरा करके। और 2022 का खिताब किसने जीता था दोस्तों? गुजरात टाइटंस ने जीता था। अगला हमारा प्रश्न है, और इस बार IPL का हमारा 16वां संस्करण आयोजित हुआ था। जो हमारे यशस्वी जायसवाल हैं वो है राजस्थान रॉयल्स की हैं। और विनिंग टीम कौन सी है दोस्तों? जिसने जो जीती है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क IPSN को लॉन्च किया दोस्तों WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कोविड-19 या फिर जो संक्रामक बीमारियां हैं इनका तेज़ी से पता लगाने तथा इनके उपचार ढूंढने, इसके लिए दोस्तों IPNS सिस्टम का निर्माण यानी कि इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब WHO की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो क्वाड सेंटर, जो हमारा क्वाड संगठन है दोस्तों, उसके देशों के वरिष्ठ कमांडर की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और क्वाड में आपका 4 देश शामिल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये आपको याद रखना है। और क्वाड की संकल्पना जापान के शिंजो अबे ने 2007 में दी थी। ये 2017 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना चीन को काउंटर करने के लिए हुई थी। ठीक है, और क्वाड
में कौन कौन से देश शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। और इनमें जो वरिष्ठ सैन्य कमांडर है इनकी पहली बैठक का आयोजन हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? तो नासा दोस्तों, नासा के द्वारा 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, विशाल स्पेस स्टार्टअप इसको लॉन्च करने वाला है। किसको? आपका पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन वन। कौन लॉन्च करेगा? नासा इसको लॉन्च करेगा 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सप्ताह सुरक्षा 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 15 से 21 मई तक मनाया गया है। और यूएनओ के द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा आयोजन किया गया था? यूएनओ के द्वारा। ठीक है, जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें 50% कमी लाना इसका उद्देश्य है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है? तो हाल ही में दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत वैसे तो दोस्तों 16 जनवरी 2016 से हुई थी, इसलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश और भारत ने मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड की ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अबू धाबी में ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, इस अवार्ड को बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाता है। ये 32वें कम आईफा अवार्ड है। इसकी शुरुआत लंदन में 2000 में हुई थी, याद रखना है आपको। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें दृश्यम 2 को मिला है। अगला प्रश्न है, मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने दोस्तों मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट की मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एच.एस. प्रणय। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे मलेशिया मास्टर्स में चीन के वेंग यांगकांग को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? एच.एस. प्रणय ने। अगला प्रश्न है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। तो अमिताभ कांत जी की पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक के लेखक है। ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से अमिताभ कांत का उद्देश्य भारतीय व्यवसाय और उद्योगों की सफलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है और वह भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, FIM जूनियर जीपी में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेफरी इमैनुअल। ठीक है, तो FIM जूनियर जीपी में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय जेफरी इमैनुअल बने हैं। जेफरी इमैनुअल ने मई 2023 में पुर्तगाल में हुई चैंपियनशिप में डेब्यू किया था और वह चैंपियन में भाग लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्या? FIM जूनियर जीपी चैंपियनशिप में। अगला हमारा प्रश्न है, रियाना बरनावे किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच गई हैं? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कौन? रियाना बरनावे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच गई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो अजीत कुमार मोहंती जी को परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसका गठन 1948 में हुआ था और प्रधानमंत्री के पास में यह विभाग होता है, परमाणु ऊर्जा आयोग। और इसका नया चेयरमैन कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है? तो हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य के द्वारा पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया। ठीक है, उड़ीसा ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है, जबकि सबसे पहली बार दोस्तों जो हमारा पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? तो बिहार ने सबसे पहले पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण को शुरू किया था, याद रखना है आपको। ठीक है, उड़ीसा ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में NTCA ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो जो चीता दोस्तों नामीबिया से लाए गए थे उनकी मौत हो रही है दोस्तों लगातार, तो चीता परियोजना की देखरेख के लिए दोस्तों राजेश गोपाल जी की समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? तो भारत का AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत दोस्तों वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वें स्थान पर है। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों जो हमारा AI सुपर कंप्यूटर में वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची जारी की गई है उसमें पहले स्थान पर है भारत। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्तर पर इस भारत का 75वां स्थान है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 75वां स्थान है। और टॉप मतलब भारत की तरफ से अगर देखा जाए कि भारत के सभी सुपर कंप्यूटर में पहला स्थान किस सुपर कंप्यूटर को मिला है? तो ऐरावत को मिला है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पहला वाणिज्यिक ग्रेट नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों पहला वाणिज्यिक ग्रेट नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 दोस्तों यह दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, साउथ कोरिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है,
हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑपरेशन से संबंधित जो प्रश्न है लगातार पूछे जाते हैं। तो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए दोस्तों भारत ने ऑपरेशन करुणा को प्रारंभ किया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया है जिसका नाम मोचा रखा गया है। इससे बांग्लादेश तथा म्यांमार देश प्रभावित हुए हैं, जिसके तहत भारत ने उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है। ऑपरेशन कावेरी दोस्तों सूडान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, याद रखना आपको। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। अगला प्रश्न है, नासा के वैज्ञानिकों ने सिम्युलेटेड चंद्र मिट्टी से किस तत्व को निकाला है? तो नासा के वैज्ञानिकों ने दोस्तों सिम्युलेटेड चंद्र मिट्टी से दोस्तों ऑक्सीजन को निकाला है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण किसने प्रदान किया है? तो हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए 82 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है। ठीक है, जूनोटिक रोग वह होते हैं दोस्तों जो जानवरों से फैलते हैं। पशुधन तथा मनुष्य के स्वास्थ्य को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के जो भंडार हैं वह राजस्थान में पाए गए। ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम आयन बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को लॉन्च किया गया है। जो स्वास्थ्य सेवक तथा चिकित्सक हैं उनको इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। तो सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दोस्तों दक्षिण कोरिया में किया गया। इसमें भारत के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3 ने इसमें सिल्वर पदक जीते हैं। ठीक है, 2 सिल्वर पदक एक ही खिलाड़ी बिंद्रियानी ने जीते हैं 55 किलोग्राम भार वर्ग में। 1 सिल्वर पदक जेरेमी लालरिनुंगा ने 67 किलोग्राम भार में जीता है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्तों सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच एजेंसी के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। सीबीआई की स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 में। इससे पहले इसके निदेशक कौन थे? सुबोध कुमार जायसवाल जी थे। ठीक है, सर्वप्रथम सीबीआई के निदेशक डीपी कोहली थे। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम प्रारंभ किया दोस्तों स्मृति ईरानी ने। ठीक, ईरानी जी ने। ठीक है, स्मृति ईरानी जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंदर शुरू होगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण तथा पढ़ाई भी इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, इसीलिए इसका नाम है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी जी के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का मेजबान देश कौन है? तो यह है बांग्लादेश। ठीक है, तो छठे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का जो हमारा मेजबान देश है वो है बांग्लादेश। इस बार की इसकी थीम है शांति और समृद्धि। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण इसकी ऐसी थीम रखी गई है। इसका आयोजन पहली बार 2016 में हुआ था और इस बार इसका मेजबान देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 इन दोनों को ही दोस्तों WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ठीक है, किस किस को? मंकी पॉक्स को और कोविड-19 को। ठीक है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को दोस्तों भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। याद रखना आपको, यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त प्रदेश बना दिया है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया है। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से सुमेलित है कौन सा? दोस्तों IPL 2023 IPL के 16वें संस्करण की विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, बिल्कुल सही है। सीथन स्नो फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? यह सीथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन दोस्तों जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ प्रारंभ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना प्रारंभ की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सभी आंसर दोस्तों इसके सही हो जाएंगे, सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में दोस्तों हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास किया गया है। इस टावर के अंतर्गत राधा कृष्ण मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर है। ठीक है, इसकी शुरुआत चंद्रशेखर राव ने की थी और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये भी आपका हैदराबाद में स्थित है और हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास भी हैदराबाद में ही किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर
कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है। ठीक है, तो हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कॉमर्शियल उड़ान संचालित करने वाली पहली जो भारतीय एयरलाइन है वो है विस्तारा एयरलाइंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग किया गया है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है और विस्तारा एयरलाइंस वह एयरलाइंस है जिसने इसकी पहली उड़ान भरी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अरब लीग में किस देश की सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है। तो हाल ही में अरब लीग में सीरिया देश की सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है। अरब लीग, इसमें 22 अरब देश शामिल है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। काहिरा इसका मुख्यालय है। 2011 में दोस्तों सीरिया को यहाँ से निलंबित कर दिया गया था और 2023 में जॉर्डन करार के द्वारा सीरिया को इसमें वापस कर दिया गया है। ठीक है, तो अरब लीग में आप किसकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया है, सीरिया की। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दोस्तों लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और 2022 का जो फीफा विश्व कप कतर में हुआ था दोस्तों, वह अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था, इसलिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार इन्होंने दूसरी बार जीता है। 2020 में भी यह पुरस्कार जीत चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्टार कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। तो स्टार कार्यक्रम दोस्तों हाल ही में इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। स्टार का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है तथा अंतरिक्ष के अंतर्गत ट्रेनिंग करने वाला प्रोग्राम है स्टार प्रोग्राम, जिसे किसके द्वारा, इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है। तो एसेंचर को दोस्तों एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान मिला है। याद रखना आपको। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। भारत की टॉप 20 IT कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है और एसेंचर दोस्तों लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम दोस्तों आपका वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह USA का सर्वोच्च पत्रकारिता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हाल ही में इंडोनेशिया में दोस्तों 42वां आसियान शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। याद रखना आपको। और एशिया के दक्षिण पूर्व में जो राष्ट्र हैं उनके संगठन को आसियान कहते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वह जकार्ता इंडोनेशिया में है। पहले इसमें 10 सदस्य था, हाल ही में तिमोर लिस्ते को इसका 11वां सदस्य बनाया गया है। इसका पहला सम्मेलन भी 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है और इसकी जो 42वीं बैठक थी वह इंडोनेशिया में आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। जापान में किया गया है। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया। उत्तर प्रदेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देश का पहला शासित राज्य केरल बन गया है। माउंट एवरेस्ट को लगातार 28वीं बार फतह करने वाले का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है। तो कामी रीता शेरपा के नाम दर्ज है माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का रिकॉर्ड। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका है। तो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान है केरल का। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दामोदर मौजू जी को प्रदान किया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें से दोस्तों लगभग आपके सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान से देख लें और एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से उन्हें सही करके आ जाएंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।